ये 6 बीबियाँ हैं यहाँ पे। बीबियाँ मतलब वो हैं कि ये अहले बैत में से हैं, मतलब कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान में से हैं। अभी जो आप एक दरख्त की पिक्चर देख रहे हैं, ये बोला जाता है कि ये वन ऑफ द ऊँट की बेसिकली कब्र थी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अली, वेलकम टू शेड्स ऑफ पाकिस्तान। आज मेरे साथ ताहा है। अभी हम लोग जा रहे हैं जी बीबी पाक दामन, और ये व्लॉग बेसिकली कल ही बन जाना था, लेकिन असल में कल हमें टाइमिंग्स का नहीं पता था, और कल फिर बहुत तेज़ बारिश वहाँ पे जो है ना स्टार्ट हो गई। तो ऊपर से हम वैसे कल व्लॉग की नीयत से गए भी नहीं थे, हम लोग बस वैसे ही फिरने के लिए गए थे। तो अभी जी हम लोग नहर के ऊपर हैं, और अभी बस बीबी पाक दामन की तरफ पहुँच के फिर वहाँ से वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जी हम लोग अंदर एंटर हो गए हैं। ये सारा बीबी पाक दामन का जो बाज़ार है ना, ये इस तरह से अंदर चल के आपने जाना है, और फिर आगे जाके जो मेन जो मज़ार है वो वहाँ पर है। लोग अंदर एंटर हो गए हैं, और ये सारा बीबी पाक दामन का जो मेन बाज़ार है ये वो है, ठीक है। उधर हमने एंड पे गाड़ी पार्क की है। इधर मैं एक शॉप पर आया हूँ, और ऑन रज़ा इस बच्चे का नाम है, ठीक है जी। तो मैं इससे अब हमने बेसिकली समझ को, मैं यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम आया हूँ, मैं यहाँ पे पहले कभी भी नहीं आया, तो मैंने बेसिकली समझना असल में ये है कि इधर क्या क्या इसके पास होता है। कैसे काम कर रहे हो? जी मुझे साल हो गए। साल हो गए, तो बताओ क्या क्या होता है आपकी शॉप पे? अलम बैनर जो बैग बनाए, और आपको ये अलम जो छत पे लगाने वाले होते हैं, छत पे लगाने वाले होते हैं, वो हर चीज़ आपको मिल जाएगी। तबूत, सबसे ज़्यादा क्या चीज़ यहाँ पे अंदर? तेल, अगरबत्ती, फूल। तो ये रिंग्स का क्या क्या हिसाब ये है? लोग पहनते हैं। आप पहनते हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मतलब हर पत्थर का कोई अपना मतलब है? जी कोई एक दो का मतलब ज़रा बता दोगे? ये नाम पत्थर का, इसका मतलब ये है कि क्यों पहनते हैं? वो भाई हिफाजत वगैरह? जी। जी पीछे इसकी चेक पोस्ट है। चेक पोस्ट से अंदर आते ही ये सामने आपको जो ये नई कंस्ट्रक्शन बेसिकली हुई है, तो ये आपको आगे जाके फिर मज़ार मिलता है, और फिर इधर सारा बाज़ार वगैरह ही चल रहा है अभी। ये जी हम लोग अंदर से अब आ गए हैं। तो मैंने कहा अंदर असल में ना सख्ती बहुत ज़्यादा थी, और वीडियो नहीं शूट कर सकते थे आप, तो मैंने बड़ी मुश्किल से ना क्लिप्स लिए हैं। एक दो बंदे थे वहाँ पे, उनसे मैंने पहले ना परमिशन ली, फिर मैंने उनसे ना क्लिप्स की वहाँ पे लिए। हमने गाड़ी जो है ना इधर पार्किंग के अंदर पार्क कर दी थी। यहाँ पे 3-4 इधर ना पार्किंग के स्पॉट्स बने हुए हैं, 50 रुपीज़ लेते हैं। अच्छा जी, तो स्टार्टिंग ऑफ विद द हिस्ट्री। तो जो बीबी पाक दामन है, उनका अक्सर जो लोग हैं वो गलत नाम लेते हैं। ये बेसिकली इस जगह का नाम बीबियाँ पाक दामना है, ठीक है। मतलब बीबियाँ मतलब एक से ज़्यादा, ये 6 बीबियाँ हैं यहाँ पे। बीबियाँ मतलब वो हैं कि ये अहले बैत में से हैं, मतलब कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान में से हैं। अभी जब आप अंदर एंटर होते हैं तो इस तरह की खूबसूरत सी बिल्डिंग आपको सामने को देखने को मिलती है। फिर उसके बाद जब आप मेन अंदर जहाँ पे सारे मज़ारात हैं वहाँ पे जब जाते हैं, तो ये जो बीच में आप ये जो गोल्डन सी रंग की और सिल्वर रंग की ज़री, इसको बेसिकली ज़री बोलते हैं। इसके अंदर और फिर इसके नीचे जाके ना कब्र होती है। ये जो मेन ज़री है ये बीबी रुकैया की है, जो हज़रत अली की बेटी हैं और हज़रत इमाम हुसैन की बहन है। तो जी वाक़या करबला के अंदर बहुत से असल में शहदा थे। तो फिर जो अहले बैत का ये वाला हिस्सा था, बीबी रुकैया, उनकी 2 बेटियाँ और साथ उनकी कुछ कनीज़ें थीं, उनको फिर कहा गया कि हिंद सिंध की तरफ हिजरत करो और वहाँ जाके इस्लाम का पैगाम फैलाओ। तो वो उस ऑर्डर को मानते हुए वो लोग हिंद सिंध की तरफ आए, जिसको आजकल के दौर में हम लोग पाकिस्तान बोलते हैं। तो फिर इधर आके उन्होंने पहले तो शुरू में बहुत ज़्यादा मुश्किलात हुई। एक हिंदू राजा था उस वक्त पे, उन्होंने, हाँ जी कैसे हैं जी, ठीक ठाक है। फिर वो जो हिंदू जो राजा था उसने मुश्किलें डालना शुरू कर दी, उसने काम को रोकना शुरू कर दिया। लेकिन उसके बाद वो थोड़ा फिर आगे गई, और वो फिर यहाँ पर लाहौर में आ गई। उसके बाद जो कहा जाता है वो ये था कि उन्होंने बहुत सा यहाँ पे इस्लाम का पैगाम दिया, बहुत सा इस्लाम यहाँ पे फैलाया, बहुत से लोगों ने उनके ख़िलाफ़ साजिशें की, लेकिन वो फिर नाकाम हो गए। लेकिन एक दफ़ा एक काफ़िला उनके ऊपर पूरा हमला करने के लिए आ रहा था। तो ये जितनी भी बीबियाँ थीं, तो उन्होंने अल्लाह ताला से, ये यहाँ पे जो चीज़ मानी जाती है वो ये है, उन्होंने फिर अल्लाह ताला से दुआ की कि, मतलब ज़ाहिर है वो पाक बीबियाँ थीं, तो उन्होंने फिर दुआ की, तो वो जो ज़मीन जिसके ऊपर वो बैठी हुई थी वो वहाँ से फिर खुल गई, और वो फिर उसके अंदर दफन हो गई। और फिर वो ऊपर से जो है ज़मीन जो है ऊपर से फिर बंद हो गई, और ऊपर सिर्फ उनकी चादर रह गई। कहा यह जाता है, अभी यहाँ पे बहुत से लोगों के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोला ये जाता है कि यहाँ पे 6 के बजाय 13 बीबियाँ थीं, और उनके साथ 3 ऊँट थे। जो भी आप एक ऊँट की पिक्चर, अभी जो आप एक दरख्त की पिक्चर देख रहे हैं, ये बोला जाता है कि ये वन ऑफ द ऊँट की बेसिकली कब्र थी। तो जब
बीबियाँ ज़मीन के अंदर गई तो वो ऊँट भी फिर ज़मीन के अंदर चले गए। 2 और दरख्त थे लेकिन उनको फिर गिरा दिया गया था। ये जो ज़री के बिल्कुल सामने जो आप ये अब अलम देख रहे हैं, ये जो अहले तशी हज़रात हैं उनके लिए बहुत एक पाक जगह है और एक ऐसी जगह जिसकी लिए बहुत उनके लिए सेक्रेड है, और उनका ये मानना है कि यहाँ पे जो भी दुआ मांगी जाती है वो फिर पूरी होती है। अच्छा जी, एक चीज़ मैं ज़रा कंफर्म कर दूं, वो ये है कि जो बाकी की जो बीबियाँ उनके साथ आई थी ना, जो बीबी रुकैया की बेटियाँ हैं और उनकी कनीज़ें हैं, वो बेसिकली कनीज़ें भी थी उनके साथ और उनकी कुछ नंदे जिसको बोलते हैं वो भी थी, जो मुझे अंदर से इंफॉर्मेशन मिली है, मैं वो आपके सामने कोट कर रहा हूँ। तो उनके जो नाम है वो कंफर्म नहीं है, मतलब जो मैंने ऑनलाइन नाम देखे थे उनमें से एक भी नाम यहाँ पे नहीं है। अच्छा, तो मैं बोल रहा था कि जी वो जैसे मुझे ऑनलाइन कुछ नाम मिले, उम्मे हानी, रमला, ज़ैनब, तो उनमें से वहाँ पे एक भी इस नाम की थी। वहाँ पे मुझे शहबाज मिली और मतलब जो एक बीबी की मुझे कब्र मिली, तो मैं उनके नाम कंफर्म नहीं कर सकता आपको, लेकिन जो बीबी रुकैया हैं उनका बहरहाल बिल्कुल कंफर्म है कि ये हज़रत अली की बेटी थी, और ये बहुत से उलमा ने भी कंफर्म किए कि ये उन्हीं की ही कब्र है। ओके जी, अब हम लोग खाना खाने के लिए आ गए हैं। जाना हमने कहीं और था लेकिन वो जगह जो है वो बंद है, लेकिन वो हम किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। अभी हम लोग गए असली पंजाब टिक्का के ऊपर। इसकी बड़ी इजी लोकेशन है कि गोवालमंडी से आप लोग सीधा आते रहेंगे, जो आखिरी यू टर्न आएगा ना मिकलोड रोड वाला, ठीक है, उसके सामने जैसे आप वीडियो के अंदर अभी देख रहे होंगे, ये आपने वहाँ पर आके आपको मिल जाएगा ये रेस्टोरेंट। खाने में जो हमने ऑर्डर किया वो है जी, क्या ऑर्डर किया? 2 लेग बता। एक, हाँ, दोनों लेग फ्राई हैं और बीफ कबाब हैं, 1 पाव, इसमें 4 1 पाव के अंदर 4 कबाब होते हैं। असल में हमारे इसकी खुशबू ने हमें अट्रैक्ट किया, बड़ी प्यारी खुशबू थी इसकी। भूख भी फुल टाइम इस टाइम ऑन है, तो अभी बस खाना आता है तो फिर खाना खाते हैं। ये जी खाना हमारे पास आ चुका है। ताहा बेचारे को शदीद भूख इस टाइम लगी हुई है, और गाड़ी में खाने का रीज़न ये ऐसे में ना अंदर रश बहुत था, और रश के अंदर ज़्यादा ना फैमिलीज़ थी, तो हमने ये कहा कि मैंने कहा फिर वीडियो भी शूट नहीं होती और फिर फैमिलीज़ भी जो है ना डिस्टर्ब होती हैं। देखने में तो खाना बहुत अच्छा लग रहा है। अब ताहा जो है वो पकड़ेगा फ़ोन को और मैं खाना खाऊंगा। देखिए वो तेरा हाथ ना उसके ऊपर आ रहा हो। ये जी हमारे पास 1 पाव बीफ कबाब है और उसके साथ फ्राई लेके मेरे मुंह में पानी आ गया। और पहले हम लोग सादा ट्राई करके देखते हैं कबाब की एक बाइट को। फुल जूसी कबाब है, बिस्मिल्लाह। ओह ताहा साहब विनर कमाल, बहुत जूसी। मैं इसका जूस शायद ना गिरेगा भी, गिर जा, गिरा। और जी नेक्स्ट चीज जो हमारे पास है वो है इसका लेग पीस फ्राई में लेना बारबेक्यू था हमने, लेकिन असल में ना बारबेक्यू के तो सिर्फ चेस्ट था, तो मैंने कहा एक नई चीज को ट्राई करते हैं। मेरे मुंह में फिर पानी आ गया, बहुत गर्म है भाईजान, क्या जगह बहुत कमाल जगह। साथ हमने मंगवाए जी नान। अब जी खाना खाते हैं, कलौंजी वाले लग रहे हैं, पता नहीं कौन से भी हैं। अब जी खाना खाते हैं और उसके बाद फिर आपको मिलते हैं। ये जी खाना इतना को मज़ेदार था कि हमने हाँ अभी है थोड़ा सा रहता है। अभी हमने थोड़ी सी ना ऑलमोस्ट हमारा ख़त्म हो गया था, लेकिन उस वो जो है ना देने आया, हाँ मैंने टिशू, तो उस बच्चे को मैंने कहा कि यार ज़रा ना मलाई बोटी बिन के देख लेते हैं, वो मंगवाई है। ताहा खा के दिखा, इसका रिव्यू जी ताहा देगा कि मेरी खाई हुई तूने ले लिया। मलाई है बकायदा, जो मलाई उसने ऊपर डाल के भी दी हुई है। इतना को कमाल खाना है ना। अब मैं ये खाऊंगा उसके बाद फिर मिलूंगा। ये जी हमारा बिल है 1490 बना है, और मैं कहता हूँ ये 14,000 होना चाहिए था। कोई इतना बेहतरीन किस्म का फ्लेवर, इतना बेहतरीन मैं कहता हूँ खाना था, और रैंडमली मिली जगह हमें, लेकिन बेहतरीन जगह थी, बेहतरीन जगह। क्यों ताहा साहब? बहुत ज़्यादा। ताहा अभी लड़ रहा है क्योंकि ताहा से मैं बहुत स्लो खाना खाता है। मतलब मैंने अपने बहुत ही थोड़ा सा स्लो, मैंने अपने पूरे नान ख़त्म कर लिए होती हैं, मैं प्लेट साफ कर दी होती है, और ताहा अभी आहिस्ता आहिस्ता लगा होता है। क्यों ताहा साहब? खाता ज़्यादा हूँ लेकिन हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि ये कंपनी वाइज जो है ना, खाने की जो कंपनी वाइज है बेहतरीन होता है। ओके जी, बस बिल हमारा हो रहा है। मैंने ऑनलाइन यहाँ पे किया, इसके बाद फिर हम लोग घर की तरफ चलते हैं।
खाना शाना खा लिया है और हमने लाइफ में फर्स्ट टाइम बीबी पाक दामन भी देख आप लोगों को भी दिखा दिया। और वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।